नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती तो जो अपडेट है साथियों, बताते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन का पेच फंसा, परिणाम आने में हो सकती है देरी। यानी कि लिस्ट आने में देरी हो सकती है। वजह आपको बताते हैं, पूरी खबर जो है वो बताता हूँ क्या है ना। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा लगे तो दोस्तों यूट्यूब जो चैनल है अपना जिस पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए बताते हैं। अरे ये क्या लग गया, सुबह सुबह दिमाग भी काम नहीं कर रहा। चलो देख लो, ये भी जॉब अलर्ट्स का है कुछ ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो ना। ये गलती से पीडीएफ में बन गया तो आप लोग देखिए। इसमें एनटीपीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास 50 पद हैं, और दूसरा क्या है इसमें, राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो विभिन्न पदों के रिसर्च ऑफिसर या असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की भर्ती उनका है ना। गलती से दोस्तों ऐड हो गया, करना मुझे ये था पहले, दोनों ऐड हो गए, कोई बात नहीं। तो अनुभव प्रमाण पत्र कि पुनर्सत्यापन का पेच फंस रहा, परिणाम आने में यानी लिस्ट आने में देरी होगी। और ये मामला क्या है, विवादों की फार्मासिस्ट भर्ती। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं फार्मासिस्ट के, मेरे बड़े और छोटे भाई बहन इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति का, फाइनल लिस्ट का। लेकिन क्या कुछ अपडेट बताते। पिछले साल अप्रैल में निकाली गई थी भर्ती, तो अनुभव पुनर्सत्यापन का काम है अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, इसके कारण से देरी हो सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं, नियुक्ति की जो तारीख है चिकित्सा विभाग का जो कैलेंडर था उसमें क्या थी, 30 नवंबर। और उसकी जो कैलेंडर है चिकित्सा विभाग का, उसके अकॉर्डिंग तो किसी भी भर्ती की ज्वाइनिंग हो, जिस टाइम पे आया था हमने बताया भी था कि इस पर तो क्या करने वाले हैं, कई बार बता भी चुका हूँ। ये जो कैलेंडर है इस पर अब 30 नवंबर दे रखा है इन्होंने। अब 30 नवंबर को तो भाई नियुक्ति होनी नहीं है फार्मासिस्ट के, है ना, चाहे कितना ही कुछ कर लो। अब इसमें इन्होंने बताया है कि भाई साहब ये जो लोग हैं मांग कर रहे हैं, मुख्य सचिव के पास पहुँच गए। जब मुख्य सचिव ने इस संबंध में जानकारी मांगी तो विभाग ने अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन का पेच फंसा दिया। जी पूछा होगा तो कह दिया भाई साहब अभी तो वेरिफिकेशंस करने हैं। और वेरिफिकेशन के लिए अभी दोस्तों इन्होंने क्या करा कि अभी तक इन्होंने कैलेंडर जो है, शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया। किसका, फार्मासिस्ट का। तो इनके लिए तो दिक्कत है बेचारों के लिए। अभी किनका चल रहा है, नर्सिंग ऑफिसर का चल रहा है, कुछ पेंडिंग सीएनएम्स का चल रहा है। अब इस चक्कर में दोस्तों ये नियुक्तियां हैं थोड़ी देरी से होंगी। अब फार्मासिस्ट के भी 1500 के आसपास वेरिफिकेशंस करने हैं, ठीक है ना। अब 1500 में ये तो है नहीं कि जिस तरीके से सीएमएचओ कर रहे हैं कि वो एक ही साथ सारे आ जाएंगे। 1500 बहुत होते हैं। और ये 1500 में तुम्हें पता ये कैसे करते हैं सीएमएचओ वगैरह, इसमें तो सहकारिता विभाग के भी हैं, दवा भंडार वाले, वो पता नहीं किस तरीके से करवाएंगे जांच, है ना। तो उनमें भी कम से कम महीना तो भाई लगा ही देना है इन्हें, धीरे धीरे करेंगे ना। एक शेड्यूल 10 दिन का करके सबको बुला लिया, फिर दूसरा बुला लिया, तो भी 1 महीना 1.5 महीना तो ये इन्हें लगा देने वाले हैं, है ना। तो ये दोस्तों अक्टूबर माह ख़त्म होने का आया है और अभी तक इनका ही काम चल रहा है, जबकि फार्मासिस्ट का शुरू हो जाना चाहिए था। यदि 30 नवंबर तक नियुक्ति नहीं तो कम से कम लिस्ट आनी थी, तो वो कम से कम कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं करा। अब फार्मासिस्ट भर्ती है दोस्तों, 12 सालों से ये लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। अंतिम भर्ती कब हुई थी आप लोग देखो, 12 साल पहले। अब 12 साल से जो आदमी संविदा पर लगा उसकी आप लोग मनोस्थिति को देख सकते हैं। कई तो इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनकी उम्र पार हो चली है, उनके बेटे बेटियां नौकरी लग चुके हैं, लैब टेक्नीशियन बना था कुछ दिन पहले। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंतजार है, उन्होंने अपनी जवानी को खपा दिया थोड़े थोड़े पैसों के लिए। अब तो हालांकि अब तो कहना गलत होगा कि जो जो मान लो यूटीवी पर लगे हुए हैं, अब तो अच्छा वेतन कर दिया कि वही, अब कोई कहे यूटीवी पर अल्प वेतन, तो अब यूटीवी पे तो अल्प वेतन नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से फार्मासिस्ट लोग इन्होंने तो काफ़ी कम वेतन पर ही काम करा, तो इनके लिए तो बड़ी परेशानी है। अब जो है दोस्तों, कब कब क्या क्या हुआ आप लोगों को पता है। पिछले साल की भर्ती है 23 की, 3067 पद हैं। कब आवेदन भरे गए, कब क्या हुआ, विभाग ने वेरिफिकेशन कराया, जांच कराई, सारा चीज़ अपने सामने है। तो अभी क्या है, फार्मासिस्ट का बताऊं तो दोस्तों इस महीने में अनुभव रीवेरिफिकेशन तो नहीं हो रहे। और जिस तरीके से लोग कर रहे हैं कि भाई एक का करके फिर दूसरी का करेंगे, इस हिसाब से लगता है कि फार्मासिस्ट के वेरिफिकेशन मुझे लगता है कि 10 नवंबर के बाद हों या 15 नवंबर के बाद हों। तो ये वेरिफिकेशन होना उसके बाद सोचिए, यानी तो फार्मासिस्ट के बंदों को तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और जिस तरीके से ये सिफू करता है, जिस तरीके से चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली है, उसको देख के तो ऐसा लगता है भाई आप लोगों की सूची में तो ये दिसंबर ला देंगे। क्या ला देंगे, दिसंबर ला देंगे। लेकिन आ जरूर जाएगी इसी साल में। और जहाँ तक भगवान ने चाहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो हो सकता है दिसंबर अंत तक या 5-7 जनवरी तक आप लोग नौकरी पे हो। बस यही है। अब देखिए, अब ज़्यादा दिन की कहानी बची नहीं है, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो और चाहे फार्मासिस्ट हो। 60-70 दिन का खेल बचा हुआ,
है ना। अब 70 के 75 हो सकते, 75 के 80 हो सकते, इतना सा हो सकता है। बाकी ज़्यादा दिन नहीं होने वाले कि भाई अब 6 महीने लगा देंगे, 11 महीने लगा देंगे, अब नहीं होने वाला। अब अंतिम पड़ाव पर है ना। अब बहाने भी नहीं बचते ना इन लोगों के पास कि क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी है दोस्तों। वीडियो को मैं फ़िलहाल इतना ही, जानकारी शेयर कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यही अपडेट है। जय हिंद, जय भारत।